ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन में बहुत थोड़ा सा ही फर्क है। अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing mass m2 without acceleration from infinity to a point in gravitational field of m1 is called gravitational potential energy, ऑफ m1 m2। तो एक मास है m1 और m2 की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, m1 m2 पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है r दूरी पर। तो कैसे कहता है, m2 को इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा। अभी m2 x दूरी पर है, इन्फिनिटी से p पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इधर अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और मैं इतनी ही फोर्स इधर लगाऊंगा एक्सटर्नल, जिससे कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, एक्सेशन जीरो हो जाए। जीरो एक्सेशन करके लेके आना है, dx इधर मानेंगे और इन्फिनिटी से लाना है। तो पहले हम स्मॉल वर्क निकालेंगे। स्मॉल वर्क होगा एफ एक्सटर्नल डॉट dx। तो एफ एक्सटर्नल हो जाएगा g(m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx), और एफ एक्सटर्नल और dx के बीच का एंगल 0। तो ये स्मॉल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, g(m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। लिमिट कहाँ है, इन्फिनिटी से लेके r। जब हम इन्फिनिटी पे होंगे तो x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, जब हम p पॉइंट पे होंगे तो x की वैल्यू r जाएगी। तो इन्फिनिटी से लेके r, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके g(m1 m2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x इन्फिनिटी से लेके r। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके g(m1 m2 -1/r प्लस 1/∞। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका -g(m1 m2 अपॉन r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ रहा है -g(m1 m2 अपॉन r, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम u से लिखते हैं। तो आगे से हम याद रखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -g(m1 m2 अपॉन r। एक दो क्वेश्चन देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के और डिटेल में समझते हैं। अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ, अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखें, अर्थ के सरफेस पे रखी है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला mgh भी होता है, पर वो यहाँ वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा डिटेल में अभी। जैसे कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पे रखी है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी u = -g(m1 m2 अपॉन r होता था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो u यहाँ पर हो जाएगा -g, एक है अर्थ
अर्थ का मास, एक बॉडी का मास अपॉन दूरी है इनके बीच की आर ई। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी अर्थ के सरफेस पे माइनस जी एम ई अपॉन आर ई, जी एम ई एम अपॉन आर ई। अब एक किसी के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A body is taken to a height equal to radius of earth, find change in gravitational potential energy, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो एक बॉडी पहले अर्थ के सरफेस पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे। फिर इसी बॉडी को उठा करके एच हाइट यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर एच हाइट ऊपर ले गए, यहाँ ले गए। तो अब हम निकालेंगे अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, फिर हम निकालेंगे चेंज। तो सबसे पहले यू इनिशियल अर्थ के सरफेस पे कोई चीज़ रखी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जी एम ई एम अपॉन आर। अब हम उसे एच हाइट ऊपर ले गए रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा अब 2 आर ई। तो नई पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम ई एम अपॉन 2 आर ई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो माइनस जी एम ई एम अपॉन 2 आर ई प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई। सॉल्व करके देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका आपका सॉल्व करके आ जाएगा जी एम ई एम अपॉन 2 आर ई। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटी का फार्मूला जी एम ई के टर्म में क्या होता है। ग्रेविटी का फार्मूला जी एम ई के टर्म में होता है जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो जी एम ई कैन बी रिप्लेस्ड बाई जी आर ई स्क्वायर एवरीवेयर, कहीं पर भी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारी निकली थी जी एम ई एम अपॉन 2 आर ई। जी एम ई की जगह रख दिया जी आर ई स्क्वायर एम अपॉन 2 आर ई। सॉल्व करके आ रहा है एम जी आर ई बाई 2, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच कब लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं इसे सीखना पड़ेगा पहले, ठीक है। एम जी एच हमेशा नहीं लगता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच नहीं होता। अगर मैं यहाँ लगाता इसे एम जी एच तो हाइट एच आर ई के बराबर ले गए थे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से उसके हिसाब से तो एम जी आर ई आ रहा था, पर वो रॉन्ग है, करेक्ट ये है। तो एम जी एच कब लगाते हैं इसको डिटेल में पढ़ते हैं। A body is taken to a height h. Find change in potential energy. एक बॉडी को h हाइट पे ऊपर ले गए हैं रेडियस ऑफ अर्थ से, तो हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, पहले क्या करेंगे, पहले अर्थ के सरफेस पे लिखेंगे उसकी एनर्जी। तो माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। फाइनल एनर्जी निकालेंगे, फाइनल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। अब देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या बन रहा है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, यू इनिशियल माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर ई। सॉल्व करने में देखो बेटा क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जी एम ई एम बाहर आ रहा है, यहाँ बच रहा है माइनस 1 अपॉन आर ई प्लस एच प्लस 1 अपॉन आर ई। आगे देखते हैं
आगे कितना आ रहा है ये बेटा, इसके बाद सॉल्व करके ये आ रहा है आपका GMEM 1/RE माइनस 1/RE माइनस RE प्लस H। चेंज इन पोटेंशियल ये निकाल रहे हैं, देख लो बेटा। तो GMEM RE प्लस H माइनस RE अपॉन RE प्लस H। तो GMEM इंटू H अपॉन RE प्लस H। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और GME होता है GRE स्क्वायर MH अपॉन RE प्लस H। क्या आ रहा है? MGHRE अपॉन RE प्लस H। दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला आता है, इफ़ H इज़ वेरी वेरी लेस देन RE, तब हम H को निगलेक्ट कर सकते हैं। MGHRE अपॉन RE इज इक्वल टू MGH। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा MGH नहीं होता है, ये जब ही होता है जब H RE से बहुत कम होता है। अब देखते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 मासेस। 3 मास हैं तो उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? जैसे ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। M1 और 2 के बीच की दूरी R12 है, 1 और 3 की R13 और 2 और 3 की R23। तो मान लो M1 है पहले और M2 को लेके आ रहे हैं, तो बताओ बेटा कितना वर्क करना पड़ेगा? माइनस GM1M2 अपॉन R12। फिर जब हम M3 को लेके आएंगे तो M1 और M2 दोनों मौजूद होंगे, तो दोनों के लिए वर्क करना पड़ेगा। GM1M3 अपॉन R13 माइनस GM2M3 अपॉन R23। कहने का मतलब ये है, अगर किसी सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेनी है तो सारे कॉम्बिनेशन लेने होते हैं, पर कोई कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होता। क्या मतलब है मेरी बात का? जैसे 4 हैं, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, और इनकी डिस्टेंस R12 दे रखी है, R23 दे रखी है, R34, R14, और ये वाली R24, और ये वाली R13। तो बेटा सारे कॉम्बिनेशन लेने होंगे। पहले 1 के लेते हैं, माइनस GM1M2 अपॉन R12। फिर 1 का 3 के संग लेते हैं, GM1M3 अपॉन R13। फिर 1 का 4 के संग लेते हैं, GM1M4 अपॉन R14। तो ये 1 के सारे कॉम्बिनेशन हो गए। अब 2 के लेते हैं, GM2M3 अपॉन R23, GM2M4 अपॉन R24, और फिर लास्ट में 3 के कॉम्बिनेशन, GM3M4 अपॉन R34। तो कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए, सारे कॉम्बिनेशन लेने हैं, कोई कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट होने से मतलब है जैसे 1 और 3 का ले लिया तो 3 और 1 का दोबारा नहीं लेंगे। तो बहुत सिंपल होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना। पूरे सिस्टम की सारे कॉम्बिनेशन लेने होते हैं और कोई कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। 3 mass, each of mass m are placed at a corners of equilateral triangle of side A,
फाइंड वर्क डन in taking them to double distance। तो 3 मास हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में रखे हुए हैं, कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं एम एम और एम। अब इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 2a करनी है, डबल डिस्टेंस करनी है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल कैसे लिखेंगे, माइनस जी एम एम अपॉन ए, माइनस जी एम एम अपॉन ए, माइनस जी एम एम अपॉन ए। सॉल्व करके आ जाएगा माइनस 3 जी एम एम अपॉन ए। इसी तरह से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन 2a, माइनस जी एम एम अपॉन 2a, माइनस जी एम एम अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा 3 जी एम एम अपॉन 2a नेगेटिव। अब हमने पढ़ा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर है, तो यू फाइनल 3 जी एम स्क्वायर अपॉन 2a माइनस यू इनिशियल 3 जी एम स्क्वायर अपॉन a। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो बेटा ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 जी एम स्क्वायर अपॉन 2a।